मांग करते हैं सर कि एक फरहान अख्तर ने 120 बहादुर एक फिल्म का टाइटल दिया है, लेकिन वो 120 बहादुर कह करके इस देश को छोटा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की। मंचासीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, तमाम विधायकगण, समाज के वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, सम्मुख बैठे मेरे बहने, युवा साथियों, हम सबके लिए बड़े गौरव की और गर्व की बात है कि रजांगला रज कलश यात्रा भारत के हर एक कोने के अंदर समाज को जागृत करना, समाज को इकट्ठा करना और इस राष्ट्र को मजबूत बनाना का एक मकसद भी है। इस यात्रा का मकसद इस राष्ट्र के अंदर उन युवाओं में वो शौर्य, वीरता, पराक्रम की उस ज्वाला को पुनः स्थापित करने का भी ये मकसद भी है। और मैं नमन करता हूं ऐसी वीर अहिरणियों को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे बेटों को पैदा किया, जिन्होंने अपने लहू की एक एक बूंद को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। आज भारत की जीत का दूसरा नाम यादव है। आप किसी भी युद्ध का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर युद्ध के अंदर इन वीर अहीर यादवों ने भारत की जीत का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। तो ऐसे उन सपूतों को, ऐसी उन माओं को, ऐसे उन पिताओं को, बहनों को, भाइयों को नमन करने का भी दिन है। और ये राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने की यात्रा है, राष्ट्र समाज को ऊपर उठाने की ये यात्रा है। मुझे भी सौभाग्य मिला इस यात्रा का एक हिस्सा बनने का, इस भारत मां के रक्षा करने का हिस्सा मिला। ये देश के लोग पूछते हैं भारत को कैसे आप देखते हैं? मैं भारत को देखता हूं कि उस वीरांगना की जिसने अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांध करके अंग्रेजों के साथ युद्ध मैदान में उतर गई है। मैं भारत, ये भारत वो भारत है जो 24 साल का लड़का लड़ते लड़ते अंग्रेजों के साथ और लास्ट बुलेट को अपने कनपट्टी पे लग करके और भारत मां के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है। ये वो भारत है जहां 18 साल और एक 23 साल के लड़के हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और झूलते हुए भी ये कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये वो भारत है और हम ही उस भारत की संतानें हैं। हम उन हिरणियों की संतानें हैं जिन्होंने न झुकना सीखा, न डरना सीखा, बल्कि सरहदों पर शीश कटाना सीखा है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतानें हैं। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम यादव कुल के उन वरिष्ठ जनों, प्रबुद्ध जनों से ये आह्वान करता हूं, ये जाति एक ऐसी जाति है, ये ऐसा यदकुल है जो इस राष्ट्र पर हर समय मर मिटने को तैयार रहता है। तो फिर हमारा अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन पाता है? हमें अहीर रेजिमेंट की हम मांग करते हैं और हम मांग करते हैं सर कि एक फरहान अख्तर ने 120 बहादुर एक फिल्म का टाइटल दिया है, लेकिन वो 120 बहादुर कह करके इस देश को छोटा कर रहे हैं। 140 करोड़ इस देश में बहादुर हैं, वो तो बहादुर नहीं 120 अहीर थे। तो हमें उस फिल्म का टाइटल 120 अहीर चाहिए। तो फरहान अख्तर साहब जो बहुत संपूर्ण विचारधारा के हैं, आप उसको थोड़ी विचारधारा बदलिए और ये हमारे समाज की शौर्य, पराक्रम, उन योद्धाओं का बलिदान है जिसको आप पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। तो फिर 120 अहीर आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? हमें 120 अहीर उस फिल्म का टाइटल चाहिए और हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। ये हमारा दूसरा मकसद है। तो मैं प्रबुद्ध जनों से यही आह्वान करता हूं कि इस आवाज को बुलंद करें और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री उन सब के वो संज्ञान में दे कि ये कौम कोई सत्ता पाने के लिए रेजिमेंट नहीं चाहती, बल्कि इस राष्ट्र की भूमि को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए अपने लहू को कुर्बान करने के लिए रेजिमेंट चाहती है। तो हमें अपने राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए हमें एक ही रेजिमेंट चाहिए। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम हमारे प्रबुद्ध जन और बहनों से आह्वान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और बस आखिर में सिर्फ 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये समाज को जोड़े, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। कि ये सांसों के तराने, क्योंकि यादवों ने अपने लहू की आखिरी बूंद और आखिरी सांस को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया है, तो ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य वो बलिदान गाएगा। तो किसका? इस भारत के युवाओं का। सच में पूरी दुनिया कहती है ये भारत युवाओं का राष्ट्र है। ये 65% भारत में युवा है और युवाओं के लिए दुष्यंत कुमार ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी। कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में लगे या तेरे सीने में लगे, लेकिन ये राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम की आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। तो हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय यादव, जय माधव, जय हिंद, जय भारत।